देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है केस स्टडी का है। क्वेश्चन नंबर 4th है, 30 का 4th और उसका ए पार्ट है, ठीक? ये पीवाईक्यू है फिजिक्स का, ठीक? इसमें क्या है, हमसे कह रहा है कि 5 आइडेंटिकल सेल हैं, जिनका ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट का है और उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना है 0.1 ओम। ये कनेक्ट किए गए हैं, कैसे कनेक्ट किए गए हैं? पैरेलल। दिस कॉम्बिनेशन टर्म, इनका जो कॉम्बिनेशन है उससे जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो कितना है 9.9 ओम। अब आपको ये बताना है कि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधे अगर फिर हम आपको दिखा देते हैं कि हमें 5 रेजिस्टेंस लगाने हैं, किसमें लगाने हैं? सीरीज में लगाने हैं। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास जो ईएमएफ है वो मान लेते हैं ये लगा, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये लगा, ठीक है? ये हमारा 2 वोल्ट का है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम का दिया हुआ है। एक कॉम्बिनेशन ये हुआ। तो इसका दूसरा क्या, ऐसे ही लगा दो, क्योंकि ये पैरेलल लगे हुए हैं, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है? ये भी 2 वोल्ट है और 0.1 ओम है। तीसरा ऐसे लगा दो, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया, 3 हो गए। ये भी 2 है, ये 0.1 है। फिर उसके बाद चौथा ये ऐसे लगा दिया गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ये 2 ओम है, 2 वोल्ट का है, ये 0.1 है। फिर उसके बाद पांचवा लगा दो लास्ट, और ये कितना है 2। ये करके हमको दिखाना नहीं है, हम आपको बता रहे हैं केवल। 1 2 3 4 5 ये पैरेलल लग गए, ठीक? अब इस पूरी सर्किट को हमें कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद इस पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो कि कैपिटल आर है, जो कि कितना दिया हुआ है 9.98 ओम दिया हुआ है, ठीक? यहाँ पर कितना ईएमएफ है ये मान लेते हैं ई है। कितना है? ई है। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो हमसे पूछा जा रहा है कि करंट क्या फ्लो होगी। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, उसको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हमारे पास होता है ई, ठीक? सॉरी, करंट के लिए निकालना है तो करंट का फार्मूला लिखते हैं सीधे। करंट जो होती है हमारे पास, करंट आई मान लेते हैं, ठीक है? कैपिटल आई माने तो कैपिटल आई इज इक्वल टू एन, और यहाँ पर ई होता है डिवाइड बाई क्या होता है एन आर, और प्लस स्मॉल आर होता है। यहाँ पे समझ लो क्या क्या दिया हुआ है। ये जो हमारे पास ई है, ये वाला स्मॉल ई मान लेते हैं, ये कैपिटल ई मानते हैं, और ये फार्मूले में स्मॉल ई लिख देते हैं। ये जो स्मॉल ई है, ये हमारे पास जो ये वोल्टेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ईएमएफ जो दिया हुआ है, तो ये इसको हम स्मॉल ई मानेंगे। तो ये सबके सेम है। यहाँ पर एन क्या है, कितनी बार हमने लगाया है? इसने बोला है कि 5 आइडेंटिकल हैं। अगर यहाँ पर 10 होता, 11 होता, 12 होता, 13 होता, तो सब क्या होता? हमारा एन होता। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 दी गई है। ई हमारा कितना है? जो हमारे पास ये वोल्टेज लगा हुआ है ईएमएफ का 2 वोल्ट का है। और यहाँ पर स्मॉल आर क्या है? जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। और कैपिटल आर क्या है? जो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर एन की वैल्यू दी गई है हमको 5, क्योंकि 5 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, 5 बैटरी लगाई गई हैं, और उनमें जो ईएमएफ है ई वो कितना है? 2 वोल्ट का है। और कैपिटल आर कितना दिया गया है? कैपिटल आर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो है 9.98 ओम है, ठीक है? और स्मॉल आर कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना है? 0.1 ओम है। तो ये हमारे पास क्या है? स्मॉल आर है, ये ई है, ये कैपिटल आर है, ठीक है? अब इसमें रख देना है तो करंट फ्लो आ जाएगी हमारे पास। आई इज इक्वल टू एन की वैल्यू 5 है, ई कितना है? 2 है, और नीचे कितना है? 5, और आर की वैल्यू 9.98, और ये हमारा क्या है? 0.10, ठीक है? अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर 10 हो जाएगा, ऊपर हमारा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करो, 5 को मल्टीप्लाई करो 40 आएगा, 49 हो जाएगा, फिर 49 हो जाएगा। कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, और ये क्या है? 0.10, दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है? इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इसको काट दोगे तो ये हमारा 0.2 एम्पियर।
जो करंट फ्लो होगी कितनी होगी 0.2 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि अलग से बताया जाए। ये हमने आपको डायग्राम बता दिया कि अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो ऐसे करके दिखाना है। फिलहाल के लिए केस स्टडी का क्वेश्चन था तो इसको हमें इस फार्मूले के हिसाब से करना था, सीधे वैल्यू रखनी थी। यहाँ पर स्मॉल ई क्या है, जो हमारे पास बैटरी लगाई गई है उनका ईएमएफ है, और ये हमारा जो कैपिटल ई है टोटल ईएमएफ है, ये इक्विवेलेंट है, ये हमारे पास लगाया गया हो, ठीक। और ये हमारा रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल, और ये हमारे आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर हमें केस स्टडी का क्वेश्चन करना था तो इस फार्मूले को केवल यूज करना था। अगर ये क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव में आएगा तो हमें ये डायग्राम भी बना के दिखाना होगा, ठीक है, तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था तो हमें इस फार्मूले के बेहाफ पे आंसर मिल जाएगा। केस स्टडी का क्वेश्चन है, देख लो। अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में कराएंगे। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें हमें, ठीक, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।